नमस्कार, मैं हूं बबीता। सुनाती हूँ एक छोटी सी कहानी एक किसान की जो बहुत ही गरीब था। किसान के एक पुत्री थी जो बहुत ही सुंदर थी और उससे भी अधिक चतुर थी। किसान ने अपने गांव के एक सेठ से बहुत सा कर्जा लिया हुआ था और सेठ समय समय पे वसूली के लिए आता था। किसान हमेशा उनसे एक ही बात कहता था, भगवान ने चाहा तो इस बार आपकी पाई पाई चुका दूंगा। मेरी बहुत अच्छी फसल होने वाली है और उसे बेचकर सबसे पहले मैं आपका ही कर्ज चुकाऊंगा। लेकिन सेठ था कि समय समय पर आया करता था। आज भी सेठ किसान के पास आया, लेकिन उसका प्रस्ताव कुछ और ही था। सेठ ने किसान से कहा, यदि तुम अपनी पुत्री का विवाह मुझसे कर दो तो तुम्हारा सारा कर्जा मैं माफ कर सकता हूँ। यह सुनकर किसान और उसकी पुत्री के पांव तले जमीन ही खसक जाती है। भला ये कैसे उन्हें मंजूर हो सकता था? लेकिन सेठ कब मानने वाला था? मामला पंचों तक पहुंचता है। पंचों ने सभा बुलाई, सभी वहां उपस्थित थे। पंचों ने कहा, ये मामला हम भाग्य पर छोड़ते हैं कि बिटिया के भाग्य में क्या लिखा है। सामने पत्थर का ढेर है, उसमें काले और सफ़ेद पत्थर है। सेठ को एक थैले में काला और सफ़ेद पत्थर चुनकर डालना होगा और किसान की पुत्री के सामने 3 विकल्प रखे जाएंगे। काला पत्थर यानी सेठ से विवाह करना होगा और किसान का कर्ज माफ हो जाएगा। सफ़ेद पत्थर यदि किसान की पुत्री चुनती है, उसे विवाह भी नहीं करना पड़ेगा और कर्ज भी माफ़ हो जाएगा। और तीसरा विकल्प, यदि वो दोनों चुनने से मना कर देती है तो किसान को दंड दिया जाएगा। किसान की पुत्री बड़ी ही चतुर थी, उसने ये बात स्वीकार की। अभी सेठ जी पहुंचते हैं पत्थर के ढेर के सामने। सभी की नज़रों को बचाते हुए उन्होंने 2 काले पत्थर अपने बैग में रखे। लेकिन किसान की पुत्री जो कि बहुत ही चतुर थी, उसने सेठ जी को ऐसा करते हुए देख लिया। वो घबराई नहीं, बल्कि उसने सोचा, इसी समस्या से मैं अपनी समस्या का समाधान निकालूंगी। अभी किसान की पुत्री की बारी थी उस बैग में से एक पत्थर चुनने की, जबकि बैग में थे दोनों काले पत्थर। वह सेठ जी के पास पहुंचती है जहां बगल में पत्थर का ढेर था। उसने एक पत्थर लिया बैग में से और उन पत्थर के ढेर पर गिरने का नाटक किया। अभी वो पत्थर उसके हाथ से छूटकर उस ढेर में जा मिला था और अपने आप को संभालते हुए वह उठती है और पंचों से कहती है, पंच जी क्षमा कीजिएगा, मैं भी कितनी फुहड़ हूँ। एक पत्थर मैं चुनकर नहीं निकाल सकी और उसे संभाल नहीं सकी, लेकिन कोई बात नहीं, दूसरा पत्थर तो अभी भी बैग में है। आप उसे देख लीजिए तो आपको सहज ही पता चल जाएगा मैंने कौन सा पत्थर चुना था और बैग में कौन सा था, काला पत्थर। जैसे ही पंचों ने देखा काला पत्थर है, किसान का कर्जा भी माफ़ हो गया और पुत्री को विवाह भी नहीं करना पड़ा। हमारे सामने भी कई बार ऐसी समस्या आती है, उसका समाधान हमें उसी समस्या से मिलता है, लेकिन हमें लीक से हटकर सोचना होगा, कुछ अलग, कुछ डिफरेंट सोचना होगा, तो हम भी अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं, है ना? सोचो सोचो। थैंक यू।